हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक एक नया टॉपिक है सामान्य विज्ञान यानी कि सामान्य राजनीतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें 5 वीडियो आएगा। प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेगा। तो आज का जो पहला भाग है इसमें 100 क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ जो सामान्य राजनीतिक विज्ञान लिखा हूँ इसलिए क्योंकि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जनरल नॉलेज है, सिर्फ एक सामान्य अध्ययन है। ठीक है। इसके बाद जैसे इसका 5 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं इसका पर्टिकुलर एक एक टॉपिक से एमसीक्यू क्विज चलाऊंगा। जैसे कि संविधान का 22 भाग है, तो 22 भाग का अलग अलग 22 वीडियो आ जाएगा। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है या फिर मुख्यमंत्री हैं, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तो सभी जो है उसके लिए मैं अलग अलग से टॉपिक लाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी का जो वीडियो है 5 वीडियो रहेगा, इसमें एक जनरल नॉलेज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसके अंतिम में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है आप लोगों के लिए होमवर्क का, तो उसको भी आप जो है जरूर देखना। पहले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है। ठीक है। तो भारत का सबसे पहले विधि और न्याय मंत्री कौन हुए? इसका आंसर आ जाएगा भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है। जिसे कहा जाता है BR अंबेडकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो लोकसभा के लिए अगर उम्मीदवार होना चाहते हो तो फिर उसके लिए सबसे न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? लगभग 25 साल। 25 साल अगर आपको हो गए हैं तो फिर आप जो है लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए काबिल हो। अगर बात की जाए यहीं पर राज्यसभा का, यहाँ पर दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो योजना आयोग कब बनाई गई थी? इसका आंसर है 1950 में बनाई गई थी। देखो, योजना आयोग जो है 1950 में जरूर बनाई गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसे योजना आयोग की जगह नीति आयोग का रूप दे दिया गया था। यानी कि 1 जनवरी 2015 से यहाँ योजना आयोग जो है समाप्त कर दी गई, इसके स्थान पर जो है नीति आयोग आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ है? तो योजना आयोग का जो प्रतिस्थापना है वह किससे हुआ है? नीति आयोग से हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बनाई गई? तो नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 को बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ है? तो स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ है? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2014 से। 2 अक्टूबर 2014 से भारत में स्वच्छता अभियान जो है प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? इसका आंसर है 1999 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज जो है कब सक्रिय हुआ था? इसका आंसर है 1942 में, जो कि सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई थी अगस्त 1952 में। अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जो घटना है वह किसकी घटना से माना जाता है? इसका आंसर है पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, जो अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना की गई है वह कब की गई है? इसका आंसर है 30 सितंबर 1935 में किया गया है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था गवर्नर जनरल? इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? इसका आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? इसका आंसर है WC बनर्जी। WC जो है बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? तो
किसने कहा था? इसका आंसर है कूपलैंड ने। कूपलैंड ने कहा था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको महात्मा गांधी जी ने क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में उसे बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो कब किया था? 1933 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? तो रोलेट एक्ट है वह कब पारित हुआ है? इसका आंसर आ जाएगा 1919 में। देखो यहाँ पर लिख दिया हूँ 18 मार्च 1919 में। और इसी के जो है विरुद्ध में असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोफर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? तो कौन सा दल या समूह का था? लेबर पार्टी का था। देखो यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिख दिया हूँ, आप लोग जरूर देखना। इस पृष्ठभूमि में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य मजदूर नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा गया, जिसे कहा गया है क्रिप्स मिशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? स्टैफर्ड क्रिप्स किस दल के या समूह का था? तो इसका आंसर है लेबर पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया है? तो फिर कहाँ से किया था उसका प्रारंभ? इसका आंसर है सिंगापुर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे संस्थापक इसके? A.O. ह्यूम। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है? संस्थापक है ना, तो संस्थापक आ जाएगा A.O. ह्यूम आ जाएगा। और प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा W.C. बनर्जी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया है? इसका आंसर है 1942 को शुरू किए गए हैं, जो कि 8 अगस्त 1942 इसका फिक्स डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इसे किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ी थी? तो किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू ने छोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो जिस समय नमक सत्याग्रह हुआ उस समय गांधी जी से कौन जुड़े? इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी से वहाँ जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि 1886 में है ना। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में किया था इसका गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर है रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। इसके बारे में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है। एल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था, जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की कोशिश करने की अनुमति की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की कोशिश कर सकते थे। बिल को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? तो इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 1939 में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो महात्मा गांधी द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? आंसर आ जाएगा 1917 में। ठीक है, 1917 में जो है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किया था, जो कि उसके राजनीतिक जीवन का प्रथम आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो महात्मा गांधी द्वारा जो संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक कौन सा था? इसका आंसर है यंग इंडिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी कौन हुए थे? इसका आंसर है शाहनवाज खान। शाहनवाज खान जो है इसके प्रमुख अधिकारी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? इसका आंसर जाएगा चर्चिल ने कहा था, है ना। चर्चिल ने कहा था कि मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए और कुछ नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो किसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन ने निभाई थी। देखो यहाँ पर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बहुल वाले जो प्रांत हैं वहाँ का सृजन करने के उद्देश्य से भारत की जो बंगाल के 2 टुकड़े मार दिए थे। ठीक है, जैसे कि बंगाल का जो क्षेत्र है यानी कि जो बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल क्षेत्र है वहाँ एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उसको जो है 2 भागों में बांट दिए थे। इतिहास में इस बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति की जो है एक अंग है। अतः इसके विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इसका आंसर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इसका जो है मुख्यालय था और यहीं जो है गठन किया था। गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया एक संगठन। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 को जो सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से अपना त्यागपत्र दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कब त्यागपत्र दिया था? इसका आंसर है 1949। और त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने कौन सा पार्टी का निर्माण किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का पार्टी का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राष्ट्रीय नेताओं को लोक हितवादी कहा गया है? तो किन जो राष्ट्रीय नेता है उसे लोक हितवादी कहा गया है? इसका आंसर है गोपाल हरि देशमुख को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो कब प्रारंभ किया था किसान आंदोलन गांधी जी ने? इसका आंसर है चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर है एटली। एटली जो था वहाँ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जो कि एक विचारधारा उसका क्या था कि भारत को आज़ाद कराना, इसका जो है विचारधारा था, इस पक्ष में थे। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को जरूर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही टाइम लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वीडियो बनता है। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें तो प्लीज़ अगर आप जो नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही अगर लास्ट में जो होमवर्क दिया जाता है तो उसका आंसर भी आप कमेंट करके जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो कौन से निर्णय से संबंधित है 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है? इसका आंसर आ जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता से। प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन है वहाँ कब हुआ था? इसका आंसर है 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 1942 में उसके बाद क्या है, इसकी घटना क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया है? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की आरंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? इसका आंसर है एस.सी. बोस ने। एस.सी. बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो कौन से कांड हुआ था जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा? तो चौरा चौरी कांड। ठीक है, देखो यहाँ पर हुआ क्या था, जो असहयोग आंदोलन था 1920 में स्टार्ट किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था महात्मा गांधी का? शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना था। शांतिपूर्ण चल रहे जुलूसों पर पुलिसों ने जो है पथराव किया, जिससे वहां पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण, वो लोग जो है उग्र हो गए और उग्र होने के बाद जो है 29 पुलिस कर्मियों को थाने सहित वहां पर जला दिए गए, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है बंद करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है सीमांत गांधी? इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? इसका आंसर है एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जो है इसका प्रथम अध्यक्ष थी। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। एनी बेसेंट को 1917 में, है ना, 1917 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, वहाँ की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। वह मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी और इन विदेशियों में शामिल थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? यानी कि जो केंद्र है और राज्य के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है वह किस अनुच्छेद में किए गए हैं? इसका आंसर है 245 से 263 के मध्य किए गए हैं। देखो इसमें क्या है, अनुच्छेद 256 और 63 का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच जो है प्रशासनिक संबंधों के आदान प्रदान से। अनुच्छेद 256 यह बताता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर जो है 245 से 263 के मध्य केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसको दर्शाते हैं। और साथ ही कहा गया है 256 में कि अगर संसद द्वारा बनाता है कोई भी नियम या कानून जो है उसको पालन करने का अधिकार जो है राज्य के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? तो गोवा को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा कब बनाया गया है? इसका आंसर है 1961 को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची मतलब होता क्या है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलाकर जो है अपना लागू कर सकते हैं नियम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। जनसंख्या और परिवार नियोजन के लिए केंद्र और राज्य जो है इस पर कानून बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? 2 बार राष्ट्रपति किसने कौन बना है? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, विद्वान और बाद में 1950 से लेकर 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो इसका आंसर है संघीय मंत्रिमंडल। संघीय मंत्रिमंडल अगर लिखित रूप से राष्ट्रपति को देता है कि देश में आपातकाल लगाना है तभी राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान सभा की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रस्तावना को इसका पारित किया था संविधान सभा के सम्मुख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो किसके होते हैं? पंचायत समिति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार कोई नियंत्रण नहीं करती? ठीक है, तो किस पर नियंत्रण नहीं करती? नियम निर्धारण का। देखो अगर स्थानीय निकाय है जैसे कि नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, तो यहाँ की जो कर्मचारी है उसका नियुक्त कर सकता है, आर्थिक प्रकरण है और नागरिकों की जो शिकायत है वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो नियम है बनाने के लिए, उस क्षेत्र में नियम बनाने का अधिकार है उस जो नगरीय निकाय यानी कि जो स्थानीय निकाय है उन लोग कर सकते हैं। उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा कि इसमें नियम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया था? तो लोकप्रिय और संप्रभुता का समर्थन किया था किसने किया था? टी.एच. ग्रीन ने किया था। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत बताता है कि भारत की सत्ता जनता द्वारा स्थापित की जाती है जो कि संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि जनता द्वारा शासन जनता की स्वीकृति के से दीर्घकाल तक शासन कर सकते हैं। इसे जनता की प्रभुसत्ता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? तो किसी जो अधिनियम रहते हैं वो संविधान के सबसे पहले उदाहरण है। इसका आंसर है अमेरिकी संविधान, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले जो संविधान निर्माण किया था अमेरिका ने किया है। हालांकि अगर बात किया जाए सबसे बड़ा संविधान तो भारत का रहेगा, लेकिन सबसे पहले संविधान की बात किया जाए तो फिर अमेरिका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? इसका आंसर आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो किसकी शक्ति नहीं है?
इसका आंसर आ जाएगा विधानसभा स्थगित करने की। विधानसभा स्थगित करने की शक्ति इसके पास नहीं होती राज्यपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सबसे पहली महिला जो कि उच्चतम न्यायालय की कौन थी न्यायाधीश के रूप में? इसका आंसर है फातिमा बीबी, है ना। यहाँ पर फैक्ट भी लिखा हूँ इसका। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का जन्म जो है 30 अप्रैल 1927 को हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश है। वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, यहाँ पर उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि भारत की सदस्य बनाया गया। इसका पूरा नाम क्या है? मीरा साहिब फातिमा बीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो कब किया गया पुदुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित? इसका आंसर है 1956 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो इसका आंसर है नियम समिति का। ठीक है, जैसे कि लोक लेखा समिति है, विशेषाधिकार समिति है या प्राक्कलन समिति है, यह जो है अलग होता है। लेकिन जो नियम समिति का जो अध्यक्ष कौन होता है, वहाँ होता है इसका जो है लोकसभा अध्यक्ष, जो कि अभी कौन है? ओम बिरला है। और इसका जो गठन कब किया गया था? 9 अक्टूबर 2019 को। 9 अक्टूबर 2019 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राज्यपाल करता है। देखो यहाँ पर क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग है। अगर यूपीएससी के अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का है, वहाँ राष्ट्रपति करते हैं और राज्य के लिए राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा है वहाँ कब भंग होती है? इसका आंसर है कभी नहीं, क्योंकि इसे जो है कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं? इसका आंसर है समस्त देशवासियों को। ठीक है, देश के अंदर जितने भी लोग हैं उसको जो है मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुए थे उसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? इसका आंसर आ जाएगा फजल अली। फजल अली जो हुए थे पुनर्गठन आयोग यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो कितने स्थान जो है आरक्षित है अनुसूचित जाति में? इसका आंसर है 84। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझना, यहाँ पर जाति है। ठीक है, अगर कहा जाता है कि जैसे कि अनुसूचित जाति है तो 84 सीट है, अनुसूचित जनजाति रहेगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 47 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र कब बना? जिस दिन जो है संविधान को लागू किया गया। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना है और इसी दिन जो है संविधान को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो कब किए गए मौलिक कर्तव्य सम्मिलित? इसका आंसर है 1976 में किया गया। विदित है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? इसका आंसर है धारा 330 व धारा 332। धारा 330 या फिर धारा 332 के तहत जो है आरक्षण बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? अभी भी वर्तमान में 33%, यानी कि 100 में से 33 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है तो किसके प्रति होता है? इसका आंसर है लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
अब यहाँ पर एक चीज़ और प्रश्न बनते हैं कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसे शपथ कौन दिलाते हैं? वहाँ के राज्यपाल, यानी कि जिस राज्य में बनने वाला है वहाँ के राज्यपाल इसको शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है तो कोई भी राज्य है उसकी सदस्यता क्या है? अनिवार्य है, क्योंकि एक गणतंत्र में जितने भी क्षेत्र है, यानी कि भारत देश के जितने भी क्षेत्र है राज्य के रूप में, उसका जो सदस्यता है वहाँ अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? तो कौन सा है राज्य का घटक नहीं है? इसका आंसर है सत्ता घटक नहीं है, बाकी जनता, भूभाग और शासन, ये तीनों चीज जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र का अर्थ होता है, तो क्या होता है धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र का अर्थ? इसका आंसर है धर्म विरहित राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? समाज में भेदभाव का ना होना, यानी कि भेदभाव के बगैर समाज में प्रत्येक व्यक्ति का विकास करना है और प्रत्येक व्यक्ति को जो है मुख्य धारा में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितनी प्रकार होनी चाहिए? इसका आंसर है नैसर्गिक एवं अंगीकृत। ठीक है, ये दो प्रकार से वहाँ नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा है राजनीतिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर है शिक्षा का अधिकार। देखो, शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, ना कि राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो राष्ट्रपति रहता है, अगर वहाँ त्याग पत्र देना चाहे तो वहाँ किसके पास प्रेषित करेंगे? इसका आंसर आ जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के सामने जो है वहाँ अपना त्याग पत्र सक्षम पेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई है? 22 भाषाओं को सम्मिलित की गई है। तो किस में? इसका आंसर है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो इसका आंसर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है यूएसए यानी कि अमेरिका के जो संविधान है उसी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कौन सी तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पहली बार जो है जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, और दूसरी बार किसने दिया है? नरेंद्र मोदी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो कौन से दिन किया था? इसका आंसर है 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा पत्र, मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को स्वीकृति दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? इसका आंसर है 15 जज होते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है? तो संयुक्त राष्ट्र में अलग अलग बहुत सारे संगठन हैं, जिसमें पहला और विशिष्ट संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है पहला और विशिष्ट संगठन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है वाशिंगटन DC, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? जर्मनी। जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र है? तो कुल कितने राष्ट्र? इसका आंसर है 194 राष्ट्र जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल है। दोस्तों यहाँ पर देखना जो है गूगल में एक सर्च करके देखना, उसके विकिपीडिया में, तो वहाँ पर दो ऑप्शन दिखाता है, 194 और है 193 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लो इसके बारे में कुछ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबंध सदस्य है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक अनुषंगी इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर जो है ऊंचा करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है तो कितनी है? इसका आंसर है 15। 15 सदस्य जो है सुरक्षा परिषद के सदस्य है। 5 जो सदस्य है वहाँ स्थायी है और 10 जो है अस्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय यूनियन का? इसका आंसर है जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व परिवहन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है J.H. ड्यूनांट। J.H. ड्यूनांट जो है रेड क्रॉस के संस्थापक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर है 1945 में अस्तित्व में आया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इन जो 2 विश्व युद्ध है उससे बचने के लिए भविष्य में और किसी भी तरीके से विश्व युद्ध ना हो, इसलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? है ना, इसमें क्या बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा के जो अध्यक्ष है उसमें पहली बार जो है कौन भारतीय महिला बनी थी? इसका आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना। आपके लिए प्रश्न है कि वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यानी कि जो संयुक्त राज्य सम्मेलन है वहाँ कहाँ आयोजन किया गया था वर्ण भेद के विरुद्ध? इसका लिए जो ऑप्शन है वहाँ जिनेवा में, डरबन में, दोहा में या फिर रोम में। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और यहाँ जो वीडियो का पहला पार्ट है इसके बाद 4 वीडियो और आएगा जिसमें टोटल कंप्लीट हो जाएगा 500 क्वेश्चन सामान्य राजनीति विज्ञान से संबंधित। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।